नमस्कार। तो हम लोग आज भारतेंदु योगिन रचनाओं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारतेंदु युग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमारी तैयारी कैसी है और हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यदि इन प्रश्नों में आपको कोई अच्छा प्रश्न लगे या कोई इम्पोर्टेंट लगे या कोई आपको प्रश्न न आ रहा हो, यूनिक टाइप में लगे, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग इधर उधर की बात न करते हुए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रेमघन और चौथा बाल मुकुंद गुप्त। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो दमयंती स्वयंवर जो है वो आपका बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रहलाद चरित किसका नाटक है। तो आप लोग बताइए। इस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित नाटक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, वृद्ध विलाप किसका नाटक है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 102 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रेमघन ने वृद्ध विलाप नाटक लिखा है। अगला प्रश्न है कि कुसुम कुमारी उपन्यास किसका है, और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो कुसुम कुमारी जो उपन्यास है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है। आप लोग बताइए किसने यह यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1880 में। 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो भारतेंदु जी ने ये दोनों कविताएं खड़ी बोली में लिखा था। इसके अलावा जो और कविताएं लिखे थे वो आपकी ब्रज भाषा में लिखे थे, बाकी ये कविताएं आपकी खड़ी बोली में लिखे थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है। आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो वीर सिंह का वृत्तांत आपके राजस्वी प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। उसके बाद कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, कलिराज की सभा के नाटककार हैं। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि कलिराज की सभा नाटक किसने लिखा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा नाटक लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लज्जाराम मेहता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है। देखिए अभी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे। तो भारतेंदु जी की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी का गद्य
किस भाषा में लिखा गया है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो भारतेंदु जी ने जो गद्य लिखा है उसको उन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? आप लोग बताइए कि यह नाटक किसने लिखा है? 113 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने यह नाटक लिखा है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114, पावस पचासा किसकी काव्यकृति है? आप लोगों के सामने जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो पावस पचासा जो है वो आपके अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास आपके देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रणयिनी परिणय का उपन्यास किसकी रचना है? तो बताइए प्रणयिनी परिणय किसका है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी ने इसको लिखा है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा सरोजनी किसकी काव्यकृति है? तो जैसा कि श्यामा सरोजनी आपके जगमोहन सिंह ने लिखा था, तो इसीलिए आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष प्रवाह के संपादक थे, बताइए पीयूष प्रवाह का संपादन किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास ने, यह इसका संपादन किए हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवादित किया था और यह हिंदी में लिखा गया पहला नाटक है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पहला दुखांतक नाटक कौन सा माना जाता है? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो हिंदी का पहला दुखांतक नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, रति कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो रति कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता खड्ग बहादुर मल्ल जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन है? तो 123 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी, यह बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचनाकार हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? तो गोपाल राम गहमरी ने आपके जासूसी परक उपन्यास लिखे हैं। बाकी तिलस्मी और आयारी टाइप में जो उपन्यास है उसको देवकीनंदन खत्री ने लिखा है, तो ये चीज़ें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? तो श्यामा स्वप्न आप लोग बताइए किस प्रकार का उपन्यास है? तो श्यामा स्वप्न आपका बताइए 125 नंबर का, तो ये रोमानी टाइप में उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तिलस्मी आयारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। देखिए अभी ये जासूसी उपन्यास लिखते थे गोपाल राम गहमरी जी, और आपके जो देवकीनंदन खत्री हैं ये तिलस्मी और आयारी टाइप में उपन्यास लिखते थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127 है कि लज्जाराम मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसका संबंध किस तरह के उपन्यासों से है। तो लज्जाराम मेहता ने सामाजिक टाइप के उपन्यास लिखे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु के पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था, क्योंकि यह उपन्यास जो था वो परीक्षा गुरु के पहले लिखा गया था, बस संपादित नहीं हो पाया था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भाग्यवती। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 129 है कि 1 मिनट, आपका चौथा ऑप्शन ढक गया, ये रहा। रहस्य कथा उपन्यास के लेखक हैं,
तो आप लोग बताइए कि रहस्य कथा उपन्यास किसने लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था। आप लोग बताइए कि भारतेंदु युग में कौन सी विधा नहीं लिखी जाती थी। तो 130 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा कहानी। जो कहानियों का शुरुआत है वो 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि जो भारतेंदु पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया था। तो 131 का आपका सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाटक निबंध के रचयिता हैं। तो नाटक निबंध किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु जी। भारतेंदु जी ने नाटक निबंध लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 133, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन है। 133 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतेंदु युग और हिंदी विकास की परंपरा 133 नंबर का रामविलास शर्मा, इसको रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 134 नंबर, निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। आप लोग 134 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो 134 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ। 135 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो हिंदी की व्यवहारिक जो समीक्षा है वो हिंदी प्रदीप से माना जाता है और इसको बालकृष्ण भट्ट ने संपादित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। देखिए ये प्रश्न भी है। तो आपका 136 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है, यह पंक्ति किसकी है। तो आप लोग बताइए ये किसने कहा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जानकी मंगल किसका नाटक है। ये जो जानकी मंगल नाटक है इसको सबसे पहले जो हिंदी का नाटक है, ये पहला नाटक ऐसा है जिसका मंचन किया गया है। तो आप लोग बताइए कि जानकी मंगल नाटक किसने लिखा है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शीतला प्रसाद त्रिपाठी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने भी अभिनय किया है। तो आप लोग बताइए किस में भारतेंदु जी ने अभिनय किया है। तो आपके जानकी मंगल नाटक में। और जानकी मंगल नाटक में ये इन्होंने पागल की भूमिका निभाई है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, तदीय समाज की स्थापना किसने किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 140 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। यह है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने कहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। रामविलास शर्मा ने किस पत्रिका के बारे में ये स्टेटमेंट कहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कवि वचन सुधा के बारे में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं। आप लोग बताइए कि भारतेंदु जी के किस नाटक में केवल और केवल नारी पात्र हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्री चंद्रावली। श्री चंद्रावली में केवल और केवल नारी पात्र हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो नूतन ब्रह्मचारी है वो बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार हैं। त्रिवेणी नाम से उपन्यास किसने लिखा है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है रामनरेश त्रिपाठी ने, ऑप्शन नंबर सी।
वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक हैं? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 145 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बामामन रंजन के लेखक हैं? 146 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं? तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 148 नंबर का प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का यह नाटक है वृद्ध विलाप। उसके बाद 149 नंबर प्रश्न है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति नाटक का कौन सा रूप है? मतलब वैदिक हिंसा न भवति यह नाटक किस रूप में लिखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रहसन, भाण, नाटिका, गीत रूपक। तो यह एक प्रकार का प्रहसन है। इसके बाद 150 नंबर प्रश्न देखेंगे और ये आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे नए प्रश्नों पर। तो कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी को निम्न में से कौन सा नाटक है? कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों आप लोग बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्री चंद्रावली। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।